नमस्कार। आपके रोजगार के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, इसे ध्यान से सुनो। अगर आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ध्यान से सुनना। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से रोजगार के बारे में बताएं, जो नई जानकारियां आई हैं उनके बारे में बताएं। तो अभी हाल ही में आज ही की डेट पे एक विज्ञापन में पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार का था। ध्यान से सुनना, अच्छा अवसर है। बहुत समय तक आपको वो अवसर का लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा आप पैसा कमा पाओगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत ये योजना आई है। प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए परिवहन सुविधाएं, यानी कि ग्राम जो भी प्रदेश में लोग रहते हैं उनके लिए परिवहन की सुविधा एवं स्वरोजगार के अवसर। पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा, तो अगर आप इसका लाभ उठा सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। इसमें है क्या कि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुगम एवं सस्ती परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए योजना में वाहन लगाकर, ध्यान से सुनो, परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए योजना में वाहन लगाकर, यानी कि आप अपना वाहन लगा सकते हो इस योजना में। स्वरोजगार कैसे लगाओगे, क्या नियम शर्तें हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। स्वरोजगार का अवसर प्राप्त करें और ग्रामीण विकास में भागीदार बने, यानी कि इसमें आप अपना वाहन लगा सकते हो। वाहन क्या हो सकता है? बस, छोटी बस, बड़ी बस, जैसी भी, उसका भी आगे है। वाहन व शुल्क, कैसे वाहन लगा सकते हैं और उसका क्या शुल्क रहेगा। तो वाहन की क्षमता, यानी कि वो कितना बड़ा वाहन होना चाहिए, 15 से 28 सीटर तक हो सकता है। सीएनजी हो सकता है, डीजल हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। यानी 3 कैटेगरी में कहीं भी आपका आता है। आपके पास नहीं है तो आप नई परचेज करके भी लगा सकते हो। अवसर है सुनहरा। अब वाहन की आयु कितनी होनी चाहिए? हो सकता है कि आपकी वाहन पुराना हो, 2 साल 3 साल पुराना हो, तो 8 साल तक अगर पुराना वाहन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अनुबंध की अवधि क्या है? तो अनुबंध की अवधि 10 साल है, यानी कि जब आप वाहन लगाओगे उससे 10 साल तक आपका वाहन उस क्षेत्र में चलेगा, उस जगह पे चलेगा। कहाँ लगाओगे ये भी बताऊंगा। इसमें क्या है, इससे 10 साल के बाद 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। आवेदन शुल्क कितना है? मात्र 2000 रुपये। और अब कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे, सारे सवाल आ रहे होंगे, सब बताता हूँ कैसे लगाना है ना। और सिक्योरिटी जमा कितनी है? 5000 रुपये प्रति वाहन। अगर सिक्योरिटी के रूप में लिया जा रहा है तो 5000 रुपये प्रति वाहन लिया जाएगा। ये कि वापसी योग्य है, यानी कि वापस भी किया जाएगा। मासिक शुल्क कितना है? मात्र 1500 रुपये देना होगा। अगर आप इस जो योजना के तहत अपना वाहन लगाओगे तो मासिक शुल्क आपको एज अ फीस 1500 रुपये देना होगा। कितना कमाई होगी वो बताता हूँ। योजना के प्रमुख लाभ क्या है? परमिट में 100% छूट, यानी 100% छूट मिलेगी परमिट में। कोई परमिट का चार्ज नहीं लगेगा, यानी सिर्फ आपके पास अगर बस है, नहीं है तो खरीद के लगा सकते हो। उसका सिर्फ 1500 रुपये मंथली देना होगा। 2000 रुपये आपकी शुल्क है और 5000 रुपये सिक्योरिटी है, जो कि रिफंडेबल है। आगे चलो, पूरी कमाई वाहन स्वामी की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी वो इसके अलावा, यानी 1500 रुपये जो मंथली देना है, उसके अलावा जो भी कमाई होगी वो वाहन स्वामी की होगी, यानी स्वयं की होगी। निर्धारित सीमा किराया वसूल का अधिकार होगा। जो भी सरकार तय करेगी पैसे, वो पूरा आप वसूल करोगे, यानी कि जो भी किराया तय करेगी उससे ज़्यादा नहीं लेना है, उतना किराया आपको लेना है और पूरा आपका होगा। लागू कर मार्ग, फेरे एवं समय पर निर्धारण स्वयं करें। कितने फेरे लगाने हैं, कितने समय लगाना है, ये भी निर्धारण वाहन स्वामी का होगा। प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 2 फेरे, यानी कि अगर आपका कोई रूट निर्धारित है तो मिनिमम 2 फेरे तो लगाने ही है, फिर बाकी जितने भी लगाओगे वो आपका होगा। 1 से अधिक विकास खंडों में वन संचालन अनुमान चयन प्रक्रिया 15 से 20 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी, ठीक है। अब रूट का निर्धारण कौन करेगा, है ना, कहाँ किस रूट पे कौन चलेगा? तो प्रत्येक जनपद के जो रूट का निर्धारण है वो वहाँ के अध्यक्ष में, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति गठित होगी वो उन रूटों का निर्धारण करेगी, किसमें किसकी बस चलेगी, ठीक है। रूट का निर्धारण हो गया। दुर्घटना अगर होती है, कोई चीज़ होती है, तो वो क्या होगा, जो आपने वाहन का बीमा कराया होगा उसके द्वारा देय या प्रदत्त होगा, ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया कैसे कर सकते हो? तो योजना के संबंधित पूर्ण विवरण जो है यो upsrtc.up.gov.in पर उपलब्ध होगी। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, यानी रोडवेज बसें जो जिस वेबसाइट के थ्रू चलती है उसी का वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिन के भीतर निर्धारित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय UPSRTC
के में आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहते हैं तो यूपीएसआरटीसी के ऑफिस जा सकते हैं। और ये पूरी योजना आपको मैंने बताई, ये पूरी योजना मैंने आपको बताई, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छी जानकारी मिले, आपके सामने से कोई रोजगार का अवसर चूके ना। करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन ये ना हो कि नहीं मुझे पता नहीं था। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। अगर आपके पास कोई बस है, छोटी बस है, जो छोटी बसें होती है ना 15-16 सीटर, 18-15 से 28 सीटर तक हो सकता है, तो आप इसमें लगाओ। एक बार परमिट मिलेगा, फ्री परमिट होगा। पूरी रकम आप ही को रखनी है, जितना किराया आएगा वो भी आपको रहेगा। एक तरीके से पूर्णतः सरकारी मान्यता प्राप्त होगी आपकी बस उत्तर प्रदेश रोडवेज के द्वारा, है ना। तो कोई शुल्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस 2000 वो शुल्क है, 5000 रुपये सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल है, जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है। मैं विज्ञापन इधर भी लगा दूंगा, आप आराम से देख लेना। बाकी मैं जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे दे दूंगा। मेरा उद्देश्य पता है, बस यही है कि आप अच्छे से अच्छी जानकारी लो और आगे बढ़ो। कई सारी चीज़ें बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, वो दूसरे भी जो आइडियाज़ हैं उन पर काम कर रहे होंगे। बहुत सारे आइडियाज़ मैं देता रहता हूँ, तो आप इस आइडिया को ध्यान से समझो। मेरा कोई इसमें आइडिया क्या कहें, बट हाँ एक की जानकारी है जो मैं हमेशा अवेयर रहता हूँ, ताकि आपको कोई जानकारी मिस ना हो। बस इतना ही कहना था। ध्यान से देखो, समझो, जितना से ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हो करो। पहला दिन था, मैंने सारे काम छोड़ के सोचा कि आपको वीडियो तक, क्योंकि 15 दिन का टाइम है ना, तो इसमें करो। आगे भी हो सकता है डेट बढ़ जाए, तो अगर आप आगे देख रहे हो ये वीडियो तो आप पता कर लो, यूपीएसआरटीसी के ऑफिस जाके पता कर लो कि क्या भी योजना चल रही है, या आप वेबसाइट पर जाके जो मैंने लिंक दिया है आप उस पर जाके चेक कर लो कि क्या भी योजना चल रही है। बहुत अच्छी योजना है, इससे दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। एक तो गाँवों में परिवहन की सुविधाएं हो जाएंगी, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आपकी जो बस है या आप जो वाहन लगाना चाहते हो वो वाहन आपका सरकारी तौर पे परमिट के साथ लग जाएगा। ये नहीं होगा कि नहीं अभी चला रहे हैं, ज़बरदस्ती चला रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी। तो ये सब सरकारी परमिट के हिसाब से चलेगा। तो बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, मैं भी पढ़ूंगा। जो और भी कुछ पूछना हो तो वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।